रमेश एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। रमेश की ब्रांच गवाली होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसी कॉलेज में रमेश को एक लड़की वैशाली नाम की बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वह उससे दोस्ती करना चाहता है। तभी एक दिन, सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली है। पर क्यों, तुम्हें क्या करना है? क्या कुछ काम है? जी नहीं, बस ऐसे ही पूछा। आप किस ब्रांच से हो? कंप्यूटर साइंस। इतना बोलकर वैशाली वहाँ से चली जाती है। रमेश को वैशाली बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी और वह उससे दोस्ती करने के लिए उतारू होता है। समय बीतता है और रमेश और वैशाली की अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और रमेश और वैशाली की शादी हो जाती है। वैशाली बहू बनकर रमेश के घर आती है। अब रमेश की भी अच्छी जॉब लग चुकी होती है शहर में। रमेश एक मैनेजर होता है और वह अच्छी खासी कमाई कर रहा होता है, लेकिन वैशाली खाना बनाने में थोड़ी सी कच्ची होती है, जिसकी वजह से उसके साथ सावित्री से उसे हमेशा ताना सुनना पड़ता है। क्या वैशाली बहू, कब से तुम खाना बना रही हो और अभी तक तुम खाना बनाना नहीं सीख सकी? ये क्या है? रोटी जली है, चावल सही से पके नहीं है, दाल भी कच्ची है। आखिरकार तुम कैसा खाना बनाती? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी मुझ पर गर्व करोगे। हाँ, गर्व करूंगी। मुझे नहीं लगता इस जन्म में वह दिन कभी आएगा। अरे माँ, छोड़ो ना, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गए? खाना खाओ ना। हाँ, लाल साहब को बुरा जो लग गया। हमने उनके पत्नी से खाना सही से बनाने के लिए कह दिया। खाना खाओ चुपचाप। सावित्री ताना मारते हुए खाना खा रही होती है। वहीं वैशाली मन ही मन बहुत दुखी होती है, क्योंकि वह अपने ससुराल में अपनी सास का दिल नहीं जीत पा रही होती है। लेकिन वैशाली भी ठान लेती है कि एक दिन वह ऐसा काम करेगी जिससे उसकी सास को उस पर गर्व होगा और वह एक दिन अच्छा खाना बनाना जरूर सीख जाएगी। खाना होने के बाद वैशाली अपने कमरे में आती है और उदास बैठी हुई होती है। तभी उसकी बेटी, माँ, आप उदास हो? दादी ने आपको डांटा इसीलिए? हाँ बेटा, मैं लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारी दादी का दिल नहीं जीत पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ, आप चिंता मत करो, आप देखना, आप एक दिन बहुत अच्छा काम करोगे जिससे दादी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ मेरे बच्चे। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए पिज्जा बना दो ना। वैशाली को खाने में कुछ बनाना आए या ना आए, लेकिन वैशाली पिज्जा बहुत ही टेस्टी और लजीज बनाती है। उसकी बेटी की फरमाइश होने पर वैशाली पिज्जा बनाती है और पिज्जा बनाकर अपनी बेटी को खिलाती है। वैशाली थोड़े पिज्जा और बना लेती है ताकि रात को डिनर के तौर पर माँ जी और रमेश के साथ खाया जा सके। शाम को रमेश जब घर आता है तब वैशाली, सुनिए जी, आज मैंने पिज्जा बनाया है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है वैशाली, तुम खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। सभी लोग खाने की टेबल पर आते हैं। तभी पिज्जा देखकर उसके सास बोलती है, ये कैसी रोटी बनाई है बहू तूने? आखिरकार ये क्या है? माँ जी, ये पिज्जा है, इसको पिज्जा बोलते हैं। पिज्जा? बहू तू तो मुझे रोटी बनाया कर। ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिरकार कैसा खाना बनाती है? एक नंबर की निकम्मी है, कोई ढंग का काम नहीं करती। अरे माँ, तुम खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी होता है पिज्जा। तू तो चुप ही रहे। वैशाली के सास जब वह पिज्जा खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है और वह बोलती है, बहू, पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है, तुम तो बहुत बढ़िया पिज्जा बना लेती हो। अरे बहू, ऐसा तू खाना क्यों नहीं बनाती जैसा ये पिज्जा बनाती है? माँ जी, वो मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अभी का डिनर हो जाता है और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी वैशाली की बेटी वैशाली से कहती है, माँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दादी का दिल जीत सकती हो। पर वो क्या है? माँ, तुम्हें नहीं पता, कुछ ही दिनों में हमारे शहर में एक पिज्जा कंपटीशन होने वाला है और माँ, तुम तो पिज्जा बहुत ही अच्छा बनाती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पिज्जा बनाओ और उस कंपटीशन में भाग लो। देखना, जब तुम मेडल लोगे और फर्स्ट आओगे तो दादी बहुत खुश होंगी और पापा भी बहुत खुश होंगे। क्या
तुम सच कह रही हो? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, आप बहुत टेस्टी और लजीज पिज्जा बनाती हो, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। वैशाली को भी उसकी सास का दिल जीतना होता है, क्योंकि वह थक गई है कि उसके ताने सुनते सुनते। वैशाली ठान लेती है कि वह इस पिज्जा कंपटीशन में पिज्जा बनाएगी और इस कंपटीशन को भी जीतेगी। वैशाली खूब मेहनत करती है और अच्छे से अच्छा पिज्जा बनाने का ट्राई करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और जैसे ही कंपटीशन की डेट नजदीक आती है, तभी वैशाली रमेश से, सुनो रमेश। हाँ बोलो वैशाली। वो मैंने पिज्जा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। क्या? पर तुमने तो मुझे बताया नहीं। वो मैं आपको और माँ जी को सरप्राइज देना चाहती थी। माँ जी हमेशा मुझे ताना मारती हैं कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, बिल्कुल निकम्मी हूँ, इसीलिए मैं कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। वैशाली तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और सब कुछ अच्छा होगा। तुम अपना बेस्ट देना। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, थैंक यू जी। वैशाली पिज्जा कंपटीशन में भाग लेती है और वैशाली कंपटीशन के दौरान बहुत बड़ा पिज्जा बनाती है, जिससे वैशाली की डिश सबसे अलग और यूनिक होती है। जब जज वैशाली के पास आते हैं तब, अरे ये क्या है? ये कितना बड़ा पिज्जा बनाया है आपने? तभी वैशाली बोलती है, मुझे लगा कंटेंट ज्यादा है और मेरा पिज्जा अगर सबको बहुत पसंद आया तो किसी को खाने के लिए कम न पड़ जाए, इसीलिए मैंने बड़ा पिज्जा बनाया है। उसके बाद सुनकर हंसने लगते हैं। जज वैशाली के पिज्जा को चखते हैं और कहते हैं, अरे वाह, क्या लाजवाब पिज्जा बनाया है। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा पिज्जा का टेस्ट सबसे अलग और यूनिक है। तुमने बड़ा पिज्जा बनाकर बहुत सही किया। मैं तो बहुत पिज्जा खाने वाला हूँ। हाँ सर, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी पिज्जा है, मैं भी पिज्जा खाना चाहती हूँ। वाकई ऐसा पिज्जा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। और सुनिए, मैं आपसे इस पिज्जा की रेसिपी जानना चाहती हूँ। क्या आप इस पिज्जा की रेसिपी मेरे साथ शेयर करेंगी? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जजेस अगले कंटेस्टेंट की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और वैशाली फर्स्ट प्राइज से जीत जाती है। तो इस कंपटीशन की विनर है वैशाली। वैशाली को एक मेडल और फर्स्ट प्राइज के तौर पर 50,000 रुपए का इनाम मिलता है। ये सब देखकर वैशाली की सास बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, हाँ बहू, मैं तो जानते थे कि तू कुछ बड़ा जरूर करेगी, मेरी सबसे प्यारी बहू। वैशाली जो चाहती थी उसने कर दिखाया और अब उसके सास वैशाली को ताना नहीं मारती है। सास उसको यानी कि वैशाली को अब खाना बनाना भी सिखाती है, जिससे वैशाली अच्छा खाना बनाना सीख जाती है और वैशाली को वह ताने भी नहीं मारती है। इसी प्रकार से उनकी जिंदगी